हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में ये जो कंसेप्ट है ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम चैप्टर 6 बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट ये कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड में पार्ट 2 स्टैटिस्टिक में पूछा जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको इस कंसेप्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि इन फ्यूचर 12th स्टैंडर्ड में आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज ना रहे, कोई डाउट्स ना रहे और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे। तो बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे हम शॉर्ट ट्रिक से ये पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा पूरा एंड तक, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट्स लगे, क्वेरीज लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पहले एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो मीनिंग है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ विथ इट्स डेफिनेशन। एनी एक्सपेंशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से कनेक्टेड हो जब भी कोई दो एक्सप्रेशन, उसे यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब टू एक्सप्रेशंस, यानी यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे x + 2a। अब ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स को यहाँ पर एडिशन या फिर नेगेटिव साइन से अगर कनेक्टेड हो ये टर्म्स तो इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा जाता है। यानी ऐसी टर्म्स आप कहीं पे भी देखिए तो इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब किस तरह के क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पर थे, यानी बेसिक कंसेप्ट जो था वो किस तरह के क्वेश्चंस पे था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है x + y⁻⁶, राइट। तो यहाँ पर ⁻⁶ और लिखा गया है एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चंस जो है वो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस रखे गए थे। अब मैं आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी एक शॉर्ट ट्रिक से कि x + y⁻⁶ इस टर्म को एक्सपांड कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आपकी ही टेक्स्ट बुक का एक इलस्ट्रेशन है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल को। x + y⁻⁶, अब इसे एक्सपांड करना है। अब इसे एक्सपांड करने की दो मेथड्स है। जो फर्स्ट मेथड है वो यहाँ पर है पास्कल्स ट्रायंगल, और सेकेंड मेथड कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपने पूरा 6 चैप्टर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों मेथड से सीखा है, तो हम कॉम्बिनेशन वाली मेथड से इसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये ईजीएस्ट वे में पूरा समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें आपको दो टर्म्स दिखाई दे रही है, ⁻⁴ यहाँ पर कोई वैल्यू रखी गई है, जैसे यहाँ पर 6 रखा गया है। अब इसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कॉम्बिनेशन की मेथड से जब आप सॉल्व कर रहे हैं तब ये जो 6 है पहले इसे यहाँ पर ले लेना है। जैसे आप कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला है उसमें पुट आउट करते थे 6c0, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म आएगी 6c0। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यूअसली 6 तक जाना है, यानी 6c1, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 एंड 6c6, राइट। जहाँ तक आपको नंबर्स दिए हो, जैसे 6 दिया है तो 0 से स्टार्ट करके 6 तक जाना है। अगर यहाँ पर 4 दिया होता तो आपको 4c0 से लेकर सिर्फ 4c4 तक जाना होगा। तो इस तरह से आप समझ गए, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू और ये सेकेंड वैल्यू दी गई है, इनको यहाँ पर पहले नोट डाउन कर दीजिए। यहाँ पर x लिख दीजिए और इस तरफ y लिख दीजिए। इस तरह से सभी के सामने xy लिख दीजिए। इसे हमें एक्सपांड करना है, इसलिए xy। इस तरह से पूरा इसे कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट तक आपको सब जगह पर xy लिख देना है। अब यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कीजिए, जो 6th टर्म दी गई है तो इस तरफ आपको 6 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 5, 4,
3 2 1 0 रेज टू, राइट। और इस तरफ y में हम उल्टा करेंगे, रिवर्स, इस तरफ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 3 स्टेप आपको करने हैं। पहले ये 6 लेना है, 6 से 0 से ले 6 से 6 तक पूरी आपको यहाँ पर सीक्वेंस रख देनी है। x को लेना है, x को 6 से स्टार्ट करके 0 तक रखना है, y को 0 से 6 तक यहाँ पर रख देना है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से यहाँ पर पूरा आपको लिख देना है पहले। अब जो सेकेंड स्टेप है वो यहाँ पर आपको ये करना है, इन सभी को यहाँ पर सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब किस तरह से करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ये जैसे ही कंप्लीट होती है तो आपको एडिशन या नेगेटिव साइन यूज़ करनी होती है ताकि इसे आप सिंप्लीफाई कर सकें। अब वो कैसे सिलेक्ट करनी है यहाँ पर ही आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइन है तो सभी के आगे आपको पॉजिटिव साइन यूज़ कर देना है। यानी ये एक टर्म कंप्लीट होगा, उसके बाद प्लस ये दूसरी टर्म, प्लस ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और लास्ट टर्म। इस तरह से आपको ये सारी टर्म्स मिल चुकी है। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक की मेथड है बट मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सेम इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 29 पेज नंबर 239 पे, 11 कॉमर्स की स्टैटिस्टिक टेक्स्ट बुक में। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो आपको वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। जैसे 6C0, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6C0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे नहीं स्टार्टिंग में, इस तरफ हम इज इक्वल्स टू करके पूरा आंसर लिखेंगे। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 हो गई। हम पहले हर एक इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, राइट। हर एक टर्म को सॉल्व करेंगे, एडिशन की साइन रखते जाएंगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6C0 की वैल्यू क्या होती है? 0। आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, जहाँ पर 0 दिया है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x⁻⁶ यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x⁻⁶। नेक्स्ट है y⁻0, तो 0 अगेन आया तो ⁻0 है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इस टर्म से हमें सिर्फ ये वैल्यू मिली है जो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दी। अब इसका काम हो चुका। नेक्स्ट पे आते हैं। उससे पहले आपको पॉजिटिव साइन यूज़ करनी है। यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है तो आप यहाँ पर पुट आउट करेंगे प्लस, राइट, पॉजिटिव की साइन। नेक्स्ट देखिए 6C1, 6C1 की वैल्यू होती है 6। आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए अच्छे से, नहीं आता तो आप प्लीज़ वीडियोस चेक कीजिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैप्टर पे। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट टर्म x⁻⁵ यानी यहाँ पर x⁻⁵। नेक्स्ट देखिए y, तो सिर्फ y है, y⁻1 यानी ओनली y हो जाता है। तो आपको इस तरह से पूरा ये जो टर्म है इसे सॉल्व करना है और एक ही आपको पूरी सीक्वेंस मिलेगी। तो यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। अगेन एडिशन की साइन यूज़ कर लिए, राइट। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 6C2। यहाँ पर हमें दिया गया है 6C2। तो अब आपको 6C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू अगर जिन स्टूडेंट्स को फाइंड करनी नहीं आती तो उनके लिए भी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए 6C2 जब यहाँ पर दिया गया हो, कॉम्बिनेशन जब हम सॉल्व करें हो तो आपको 6 को 2 वैल्यूज़ पीछे ले जाना है, यानी 6 × 5। यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ हो चुकी है। 6 से डिवाइड करना है यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसके 2 टर्म्स, यानी 2 × 1। तो इसे सॉल्व कीजिए। 6 5 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15। तो हमारा आंसर 6C2 का आता है 15। इसी तरह से आपको सभी जो 6C3 है, 6C4 है, इनकी वैल्यूज़ इसी तरह से फाइंड करनी होगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करवा दूँगी, राइट, ताकि आपको कन्फ्यूजन्स ना रहे, इसलिए ये कंसेप्ट मैंने वापस से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर 6C2 की वैल्यू हमें। अब नेक्स्ट देखिए x⁻⁴, तो यहाँ पर x⁻⁴ ही रहेगा। और नेक्स्ट है y², तो y² यानी यहाँ पर y² रख देना है आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। ये तीनों टर्म्स हमने सॉल्व कर ली, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म, ये तीनों यहाँ पर हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर फोर्थ पे आते हैं तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। 6C3, तो 6C3 की वैल्यू आपको फिर से उसी तरह से फाइंड करनी है। 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। इसका आंसर आएगा 20। तो यहाँ पर 20 पुट आउट कर देते हैं। x³, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट आउट करेंगे x³, y³ तो y³। समझ रहे हैं आप?
अगेन पॉजिटिव साइन, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। 6C4, अब वैल्यू आपको 6C4 की फाइंड करनी है। 6C4 की वैल्यू फाइंड कीजिए। हमारा जो आंसर यहाँ पर आ रहा है वो हम लिख देते हैं। अगेन 15 आएगा इसका आंसर, आप चेक करके देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही पुट आउट करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट है y⁴, तो y⁴ रखेंगे। अगेन एडिशन की साइन, ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। एडिशन की साइन पुट आउट करेंगे। 6C5 की वैल्यू यहाँ पर होती है 6, x⁴ यानी x, और y⁵, तो हम यहाँ पर y⁵ रखेंगे। आप समझ गए होंगे किस तरह से आंसर आया। नेक्स्ट ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब लास्ट 6C6 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है। x⁻0 है तो ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, और y⁻6, तो सिर्फ और सिर्फ y⁻6 ही यूज़ करेंगे। ये कैंसिल हो चुका है। x⁻0 इसकी वैल्यू नहीं होती, और 1 y नहीं लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर y⁻6 जो लास्ट में टर्म है वो लिखेंगे। अब ये जो कंप्लीट आप आंसर देख रहे हैं ये आपका पूरा आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है। अब आपको फर्दर इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, फर्दर आपको इसमें से कोई एडिशन, लाइक अनलाइक टर्म्स को ऐड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस ये आपका आंसर आ चुका है, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बाइनोमियल एक्सपेंशन के। मैं कुछ और सम्स की आपको प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़्यादा सम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जहाँ पे भी डाउट्स लगे, क्वेरीज लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट स्टेप आपको याद करना है, इस एक्सपेंशन को देखते ही यहाँ पर दिया गया है 4, तो आपको सबसे पहले पूरी सीक्वेंस लिख लेनी है। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4, राइट। 4 तक ही जाना है, जितने टर्म्स दिए गए हो वहाँ तक आपको जाना है। 4C4 तक आना है, 0 से स्टार्ट करके। सेकेंड स्टेप, यहाँ पर जो 2 टर्म्स दिए उसे एक्सपांड कीजिए, यानी 1 और x। इसी तरह से सभी को यहाँ पर लिख दीजिए। 1x, 1 एंड x, 1 एंड x। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर होगा, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। 4 दिया गया है तो 4, 3, 2, 1, 0। इस तरफ 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4। बस जल्दी से अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एडिशन की साइन है तो सब जगह एडिशन साइन लगा दीजिए कि आपको इन्हें प्लस करना होगा। यहाँ पर साइन एडिशन की ही रखनी होगी। स्टार्ट करते हैं। 4C0, पहले इतना टर्म सॉल्व करेंगे। 4C0 यानी उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है, तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं पुट आउट करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है 1⁴, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर 1 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट देखिए x⁻0, तो ये 0 हो चुका, तो हमें यहाँ पर इस पूरी टर्म से सिर्फ 1 की वैल्यू मिली है। नेक्स्ट एडिशन की साइन पुट आउट कीजिए, और अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं। 4C1 यानी 4। नेक्स्ट दिया गया है 1² यानी 1 ही होता है, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 4 ही आएगा यहाँ पर, तो 4 ही रहने देंगे। x⁻1 यानी सिर्फ x मिलेगा, तो इस पूरी टर्म से आपको 4x मिला है। नेक्स्ट चेक करते हैं, एडिशन की साइन यहाँ पर पुट आउट करनी है, इस टर्म को सॉल्व करना है। 4C2 को किस तरह से सॉल्व करना है, आपको 4 × 3 करना है, डिवाइड बाय 2 × 1 करना है, राइट। 4 से 2 टर्म्स लेनी है और 2 × 1 करना है। इस तरह से आप 4C2 को सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपका 6 आएगा। तो यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे 6। अब इस तरफ देखिए 1⁻2 1 ही होगा, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट्स में यानी मल्टीप्लिकेशन, तो 6 1 ज़ा 6 ही रहेगा, तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पर जो भी 1 है उन सभी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट पे आ जाना है आपको x², तो यहाँ पर पूरा x² आपको रख देना है। अगेन एडिशन की साइन, 4C3 को सॉल्व कीजिए, यानी 4 × 3 × 2 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर 4 ही रहेगा।
1:1 कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 1 ही आंसर आएगा और 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 ही रहेगा। x³ है तो x³ पुट आउट कर दीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर लास्ट टर्म एडिशन की साइन पुट आउट की। 4C4 यानी 1 होता है तो 1 यहाँ पर रखेंगे नहीं। 1:0 भी 1 होता है तो वो भी यहाँ पर नहीं रखेंगे। लास्ट वैल्यू देखिए x⁴, तो यहाँ पर x⁴ पुट आउट कर दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ये ही इतना पूरा आपका आंसर बन चुका है। ये आंसर आ गया है इस वैल्यू का एक्सपांड 1 + x⁴, इसका पूरा आंसर ये है। बस इसके आगे आपको कोई स्टेप नहीं करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से इसे सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेती हूँ, ये बेसिक है। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिसमें यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ दी गई होती है। वैसे क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक से लिखा, इलस्ट्रेशन ही है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर नया कुछ नहीं है, बस वैल्यूज़ कुछ चेंज कर दिए। आपको यहाँ पर जो टर्म्स थी उनके आगे यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ दिए, तो इसको आपको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है ये आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। स्टेप सेम ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है तो 3 से स्टार्ट कीजिए। 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3, राइट। ये फर्स्ट स्टेप हो चुका। अब ये 2 टर्म्स हैं, इनको यहाँ पर एक्सपांड करके लिख दीजिए 3a और 2y। सब जगह पर लिख दीजिए 3a 2y, सभी स्टेप्स में 3a 2y, 3a एंड 2y। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस में और एडिशन की साइन है तो आगे हम एडिशन की साइन पुट आउट करेंगे, यानी इस टर्म के बाद ये ऐड होती जाएगी टर्म्स, राइट। समझ गए आप किस तरह से। ये हमारा 3 स्टेप का यहाँ पर इतना सम, इस तरफ आपको वैल्यूज़ रखने हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 2 1 0। यहाँ पर 3 है इसलिए 3 से स्टार्ट किया, राइट। और इस तरफ हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 एंड 3, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। 3C0 की वैल्यू 0 होती है यहाँ पर, राइट। तो नेक्स्ट आपको देख लेना है 3a⁻3। तो अब यहाँ पर 3 भी है। अगर यहाँ पर सिर्फ a⁻3 होता तो हम a⁻3 रखते, बट 3 है तो आपको यहाँ पर इस 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 × 3 × 3, इसको 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो 3⁻2 यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पर फोकस करते हैं 3⁻3 यानी 3 × 3 × 3 27 होते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले रखेंगे 27। अब a⁻3 यानी a³, तो ये हमारा यहाँ पर इतना क्वेश्चन सॉल्व होता है। 2y⁻0, तो 2y⁻0 यानी ऊपर जब 0 होता है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 बन जाती है। तो ये पूरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट एडिशन की साइन रख दी। 3C1 की वैल्यू क्या होती है 3। तो जो वैल्यूज़ आपको मिलती जाए आप यहाँ पर लिखते जाइए। 3a² तो यहाँ पर पहले जो होल स्क्वायर है यानी 3 को पहले 3 का स्क्वायर कीजिए फिर a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आता है 9 × 9a², राइट। ये हमारा यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट टर्म देखिए 2y, राइट, और raised-to-1 तो ये 2y ही रहेगा। बस इस तरह से आपको लिखना है। अब ये भी टर्म कंप्लीट हो चुकी। एडिशन की साइन अगेन पुट आउट कीजिए। 3C2 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी 3, तो इसे पुट आउट कर देते हैं, 3 मिलेगा। अब नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर 3a⁻1, तो जब 3a⁻1 है तो 3a ही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट चेक करते हैं 2y², तो पहले 2 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आए 4 और y का स्क्वायर यानी यहाँ पर y², तो ये भी टर्म कंप्लीट हो चुका हमारा। नेक्स्ट एडिशन की साइन पुट आउट कीजिए। 3C3 की वैल्यू 1 हो जाती है। 3a⁻0 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2y³ तो यहाँ पर पहले 2 का क्यूब कीजिए, 2 × 2 × 2 यानी 8,
और y क्यूब, तो y क्यूब रख दीजिए। तो ये आपका आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस करना बाकी है। तो इन मल्टीप्लिकेशंस को कंप्लीट कीजिए। तो इस तरफ यहाँ पर सारी टर्म्स आ चुकी है, तो इससे पहले रख दीजिए इतना टर्म आप यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए 27a क्यूब, राइट। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरफ मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इंटू 9 इंटू 2, तो 3 9 ज़ा यहाँ पर 27, 27 2 ज़ा 54। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर और वाई एज इट इज़ रहने देना है, ए स्क्वायर और वाई आप समझ रहे होंगे। पहले देखिए ये पूरी टर्म लीजिए, यहाँ पर 3 9 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। ए स्क्वायर एज इट इज़, वाई एज इट इज़, 3 इंटू 9 इंटू 2 54, तो वो यहाँ पर रख दिया। अब नेक्स्ट टर्म लेनी है, एडिशन की साइन अगेन करनी है। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पर 36। ए तो ए रखेंगे, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर रखेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। प्लस 8y क्यूब, तो यहाँ पर और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ चुका। बस इसी तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं 12th स्टैंडर्ड में, और अगर आपके पास टाइम है अभी स्टडीज़ करने के लिए, तो आप इस चैप्टर में से बाइनोमियल एक्सपेंशन के जितने इलस्ट्रेशंस हैं, आई होप आप प्लीज़ सॉल्व करके देखें। एक छोटी सी एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज 6.3, अगर वो भी सॉल्व कर सके तो कंप्लीट 11th स्टैंडर्ड का बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बार पढ़ के देखिए टाइम हो तो। और कोई डाउट्स क्वेरीज लगे, या फिर आप चाहते हैं मैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में है वो भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डाउट्स क्वेरीज भी आप अपनी कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी बताइएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।